हाँ जी बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं और टॉपिक हमने लिया है बच्चों रिलेशन टॉपिक लिया है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया होगा तो रिलेशन समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। रिलेशन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। अ रिलेशन लिखते हैं डेफिनेशन, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the subset of A cross B। मतलब सेट A से सेट B का जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। ये डेफिनेशन है आपका। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल लेके। सपोज करिए A हमने लिया एक सेट और B लिया हमने ये वाला सेट, ठीक है। इसको अलग एलिमेंट ले लीजिए 3 2। तो लेट अस फाइंड द ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो 1 का पेयरिंग 1 के साथ, फिर 1 का पेयरिंग 2 के साथ। ये हो गया अपना ए क्रॉस बी। बच्चों अब हम इसके सबसेट लिखते हैं। तो आपको पता है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, नल सेट तो आना ही आना है। फिर अगला वाला हम ये सेट बना सकते हैं जो इसी ए क्रॉस बी का सबसेट है। फिर हम ये एक सेट लिख सकते हैं, ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। और एक में तो ये पूरे ही लिख देते हैं। पूरा लिखने का मतलब है कि कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। तो अगर आप ये सेट लिखेंगे तो इसका ये सबसेट तो हो ही जाएगा। तो बच्चों हमने इसके सबसेट लिख लिए, ए क्रॉस बी निकाला, उसका सबसेट लिख दिया। तो ये सारे सबसेट जो हैं, ये सारे सबसेट रिलेशन कहलाएंगे। जैसे ये वाला पहला लिखा हूँ, ये एक रिलेशन है A to B का। दिस इज फाई इज रिलेशन फ्रॉम A to B। 1,3 जो सेट है ये 1,3 का, इट इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम A to B। सिमिलरली ये सारा जो है ये एक एक रिलेशन है। कहाँ से कहाँ का है? सेट A से सेट B का। ये भी रिलेशन है फ्रॉम सेट A to सेट B, ये भी रिलेशन है फ्रॉम सेट A to सेट B। इनफैक्ट ये सबसे छोटा रिलेशन है। ये जो फाई है दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन फाई का हमने नाम रख दिया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जो सबसे छोटा होगा आपका वो एम्प्टी रिलेशन होगा। और ये सबसे बड़ा है, आप देख लीजिए इन सब में सबसे बड़ा यही है। तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। इनफैक्ट यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी खुद ही हो जाता है। ये खुद ही ए क्रॉस बी है, देख सकते हैं आप। तो ये सारे जो रिलेशन हैं, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, एक ये अपने आप में अलग अलग रिलेशन है ये। और ये सारे रिलेशन जो हैं वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, सही आ रहा है बिल्कुल। जित सबसेट जो होंगे वो सारे उसके रिलेशन कहलाएंगे। ओके सबसे छोटा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें आप ये देख सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि मैंने बोला कि ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, इसके जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने देख लिया कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 की पावर 2 4। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा देखते हैं। ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर देख लेते हैं। आ रहा है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 4 हो गया। तो बेटा जितने सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होगा। सो दिस इम्प्लाई नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 4। जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का उतने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे।
इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर A क्रॉस B में 4 एलिमेंट है, या सॉरी इसमें मान लेते हैं हम लोग A क्रॉस B में, सपोज करो A में एलिमेंट है M और B सेट में एलिमेंट है N, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, M इंटू N, तो MN लिख देते हैं। तो अगर A क्रॉस B में M इंटू N एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे बच्चों, 2 की पावर Mn, इतने सबसेट होंगे और इतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होगा। इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये 2 की पावर Mn हुआ, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट को ही आप नंबर ऑफ रिलेशन भी कहते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा इसको हम एक और कर लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। अगर सपोज करिए एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं और दूसरा सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट है, तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन A टू B कितना होगा। तो आप क्या बोलने वाले हैं, आप सीक्वेंस वाइज निकालिए, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना आने वाला है, ये 3 × 2 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा, सेम 2 की पावर 6 जो कि 64 के इक्वल है। तो आप देखिए कि हमने क्या क्या जाना, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं पहले वो निकाला, फिर नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B में कितने होंगे 2 की पावर 6 वो निकाला, फिर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितना होगा 2 की पावर 6 जो 64 होगा। नंबर ऑफ सबसेट जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन है। अच्छी बात है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का ही सबसेट है, रिलेशन है ना, उसका एक सबसेट जो है वो एक रिलेशन है, दूसरा सबसेट दूसरा रिलेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक कि R इज इक्वल टू x, y such that 3x minus y equal to 0, where x and y are coming from set A। और रिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ये आपको डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे A टू B भी दे सकता था, यहाँ A टू A दे दिया है। और आपको यहाँ क्या क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, डोमेन कि डोमेन क्या होगा इसका, दूसरा आपको पूछेगा रेंज क्या होगा, और तीसरा पूछेगा आपको को डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा। 3 चीज पूछेगा आपसे। तो आपको पहले क्या करना है, ये जो सेट गिवन है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप जानते हैं जब लैंग्वेज में कोई चीज को लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन दिया है, तो इसको निकालने के लिए आपको आर को पहले किस फॉर्म में लिखना है, टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये सेट A टू A है तो आपको सेट A भी क्वेश्चन में गिवन होगा, 1 2 से लेकर 12 तक आपको ये गिवन है। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है ये क्वेश्चन में गिवन होता है। सेट क्या है उसका जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, A टू B है तो A B दोनों देगा, A टू A है तो आपको सिर्फ A देगा। R क्या है, R को उन्होंने यहाँ पे ये लिखा होगा, क्वेश्चन में ये सब दिया होता है और ये फाइंड आउट करना है हमें। तो R इज इक्वल टू क्या करना है हमें, यहाँ से एलिमेंट लेना है, 1 ले लिया मैंने, X को कहाँ से लेना है, इस सेट से लेना है, 1 लिया, 1 आप यहाँ डालिए तो Y कितना आने वाला है 3,
1 डाल के देखिए, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y 3 आ रहा है, 1,3। फिर x को 2 ले लीजिए, 2,6। फिर 3 लीजिए, 3,9। फिर 4 लेना है, 4,12। फिर अगर आप 5 लेते हैं तो ये 15 आता है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे x तो 5 है तो वो तो a से आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है, y जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 12 तक ही है, 15 a के अंदर है ही नहीं। तो ऐसा हम नहीं ले सकते, हमें यही रुकना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म का जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको डोमेन कहते हैं बच्चों, डोमेन। डोमेन कितना हो गया, 1 2 3 4, और इसी का रेंज कितना हो जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ रेंज, यहाँ पे रेंज हो जाएगा हमारा 3, 6, 9, 12। ये हमारा रेंज हो जाएगा। डोमेन रेंज देखा हमने। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन फिक्स होता है हमेशा। अगर कोई रिलेशन सेट A से सेट B के लिए जा रहा है, रिलेशन A to B है, तो यहाँ इस पोजीशन पे जो सेट होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे ये A ही है तो आप यहाँ A लिख देंगे, कई क्वेश्चन में ये आपका B रहेगा, किसी क्वेश्चन में C रहेगा, तो आपको वहाँ वही लिखना है। तो कोडोमेन कितना हो गया, ये पूरा का पूरा A सेट हो गया। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमने देखा। एक और यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है, ध्यान से देखिए, आगे इस काम भी आएगा इसका आपको कि R जो यहाँ पे हमने लिखा है इसमें x कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 ही है, इसके बाद तो x कोऑर्डिनेट कोई यूज ही नहीं हुआ है। तो ऐसा है, ऐसा हो सकता है रिलेशन में A के सारे एलिमेंट कंज्यूम होना ज़रूरी नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 1 2 4 है, x 5 तो है नहीं, 6 तो है नहीं, बट फंक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे, अगर फंक्शन A to B का फंक्शन है तो A के सारे एलिमेंट उस फंक्शन में आना चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन है। आगे पढ़ेंगे, क्लियरिटी हमें आ जाएगी, वहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ही आ जाएगा वो। तो हमने अभी क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा और रिलेशन के लिखने का तरीका पढ़ा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ा। अब इस पे एक क्वेश्चन आप चाहें तो हम ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही नहीं है। एक हम और ले लेते हैं क्वेश्चन। सपोज करिए हमें किसी बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो A जो है हमें सेट दिया है 3,5 और B सेट दिया है 7,11 बच्चों, ये दिया हुआ है। और R आपको डिफाइन कर देगा ये लोग कि R आपका ऑर्डर्ड पेयर A, B है, सच दैट A belong to A, B belong to B and A minus B is odd। ये आपको बोल दिया, ठीक है, ये बोल दिया। तो आपको बताना है कि ये R जो है, ये रिलेशन जो बनेगा, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, A कैपिटल A से आ रहा है, B कैपिटल B से आ रहा है, दोनों सेट दे रखा है, A माइनस B ऑड होना चाहिए। देखो रिलेशन को पढ़ना कैसे सीखेंगे कि रिलेशन ये ऑर्डर्ड पेयर है A, B, वेयर कैपिटल स्मॉल a कमिंग फ्रॉम दिस, स्मॉल b कमिंग फ्रॉम दिस एंड A माइनस B शुड बी ऑड। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो इस तीनों बात को माने वो इस रिलेशन के एलिमेंट होंगे। लेट्स राइट द एलिमेंट, R इक्वल टू A लेते हैं यहाँ से 3 का पेयरिंग B के साथ करो ताकि A माइनस B ऑड आए। 3 का पेयरिंग पहले 7 के साथ करो, 3 माइनस 7 ऑड नहीं आ रहा है, -4 आ रहा है, 4 तो इवन होता है हमारा। 3 का 11 के साथ करो, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, वो भी हमारा ऑड नहीं है। 5 का 7 के साथ करो, वो भी ऑड नहीं है, और 5 का 11 के साथ करो, वो भी ऑड नहीं है। मतलब कोई भी पेयरिंग करो आप, आपको A माइनस B ऑड नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों
आर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक नल सेट बन गया, और इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन में इतना सफिशिएंट है। एक दो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।